गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुडगांव शाखा से आज आपको कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम का पाठ 10 एक दिन की बादशाहत कहानी पढ़ाऊंगा। चलिए इसको फटाफट पढ़ते हैं और समझते रहेंगे। आरिफ सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठ कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोकर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए रहता जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए, मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों के बीच निकलने की तकरीबें सोचा करते हैं। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दस दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक का मैं आपको समझाता हूँ। आरिफ और सलीम तो लड़के थे, ठीक है। तो उनको घर में सब डांटते थे। उनकी अम्मी भी जल्दी फटाफट टोक देती थी। उनका जो भाई था वो भी उनको गाना गाना नहीं देता था, ठीक है। मतलब, और उनकी जो दादी थी वो भी कहती थी, छी ये मेरा सर फाड़ देंगे। अरे क्या कहते, रजिया इनको बाहर को फेंक, ठीक है। और जो उनकी बड़ी बहन थी, क्या नाम था उसका, आपा, तो वो भी उनको हर टाइम, मतलब क्या कहते, डांटती रहती थी, ठीक है। कभी कहती थी, क्या कहते, कभी कुछ करो कहती थी उससे। बताता हूँ, देखो। आप देखो, आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे हैं। जब भी वो कुछ अपनी मनपसंद चीज़ खाए हुए होते तो वो भी डांट देती थी, ठीक है। और तो उन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने कहा चलो पापा से कुछ कहते हैं। तो उन्होंने योजना बनाई और अपनी बात रखी। तो उनके पापा ने कहा ठीक है, एक दिन के लिए तुम्हें पूरे अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। तो उनको सब अधिकार मिल गए एक दिन के लिए। वो बड़े बन गए और सब छोटे हो गए। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मा को झंझोड़ गई, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद कर सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, ठीक है। अम्मी ने सोचा कि एक झापड़ इनको रसीद करके सो जाऊं, दुआ एक झापड़ मारूं और सो जाऊं। लेकिन उन्हें याद आया, अरे आज तो इनको सब अधिकार है। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवा खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहीं कहीं भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज बहुत तरमाल उनके लिए नहीं रख सकती थी। मतलब, तरमाल से मतलब है कि जिसमें, मतलब तरमाल जिसमें पानी पानी की मात्रा, जैसे अंडे और मक्खन, ठीक है, लटपट होता है। और बिस्कुट और दलिया का तो सूखा होता है। तो आपा ने उनको बहुत ही घूरी, मतलब नज़रों से घूरा कि मतलब इन दोनों को मैं मारूं करके, ठीक है। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा आप अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना टालना चाहा, ठीक है। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़ के उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देख सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे, ठीक है। जैसे रोज़ सलीम को भगाते थे, वैसे आज सलीम ने भी अम्मी को कहा जाओ, भगा दिया, ठीक है। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की कद देखिए, बाल गड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर दिए। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे हैं सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देख के वो सच में शर्मिंदा हो गए थे, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चू चू चौप। अब डांटते रहते रुक गए। उन्होंने चुप कहना चाहिए था, लेकिन चुप चुप करके वो रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरीपंथी दांतों के में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, ठीक है। रजिया बोली फिर,
रजिया जरा मुझे 5 रुपये दे तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। हाँ तो 5 रुपये का क्या करोगे, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते थे, इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्चा तो ले चुके, ठीक है। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा, ठीक है, जो खाना पकाता था। आलू गोभी कबाब मिर्चों का सालन कहा। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रख के अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा, ठीक है। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर शोर के मारे दिमाग पिघलाएगी दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों से सिर थाम के कहा, ठीक है। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालन में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में घूम घूम गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करार हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोच के मुस्कुरा पड़े। लेकिन हजूर अली दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बिना करे, बस मेरे एक बार कह दिया। बिना करे कह दिया, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भरी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकनी दुरुस्त की, ठीक है। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देख के आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से अपनी उनकी मनपसंद कमीज उतरवा के निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। जिलानी बानो, उर्दू से अनुवाद किया है इसका लक्ष्मीचंद गुप्ता ने, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर। कहानी की बात। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मानी। अब्बा ने, इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने अब्बा को कन्विंस किया होगा कि हमें भी एक दिन का वो दीजिए करके। तो अब्बा ने भी कहा होगा, चलिए बच्चों को भी देख लेते हैं। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए। वह दिन बीत जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा, आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने क्या क्या सोचा होगा कि हाँ हम लोग बच्चों के साथ गलत करते थे। इतनी भी इतना भी क्या इतना भी मतलब पाबंदी लगाना अच्छा नहीं है। तुम्हारी बात, अगर तुम घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगी। अगर आप लोगों को एक दिन के लिए अधिकार दे दिए जाए तो आप क्या क्या करोगे घर में, आपको बताना है। कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते हैं। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था, ठीक है। फिर है तरकीब। दोनों घंटों बैठ कर इन पाबंदियों से बच निकल की तरकीबें सोच रहे थे। तुम्हारे विचार से कौन कौन सी तरकीबें मतलब क्या होता है, आइडिया लगाना, ठीक है, कि कैसे हम निकालें। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। क्या तुम उन दोनों की इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो। अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे, बच्चों ने, ठीक है। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीने चाहिए थे। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे ये बताना है आपको, ठीक है। बादशाह। बादशाह शब्द होती है चर्चा करो। बादशाह मतलब होता है शासन करना या राजा या फिर राज्य करना, ठीक है। कहीं
अपना वो करना, प्रभुत्व मतलब प्रभुत्व अपना राज करना, कि सब मेरी बात मानेंगे, ठीक है। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन के बादशाह क्यों रखा गया होगा? क्योंकि सलीम और क्या नाम था बच्चों का, उन दोनों का मतलब जो सलीम और वो थे आरिफ, उन दोनों को एक दिन की क्या थी, बादशाह एक दिन का राज करने का उन्हें अधिकार मिला था, ठीक है। और तुम्हारे अपने मन से सोचते कहानी को कोई शीर्षक दो कह रहे हो, फिर कहानी में उन उस दिन बच्चों को सारे बड़े वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन ठीक है, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? एक दिन का असली बादशाह कौन कौन बन गया था? दो लोग बन गए थे ना, आरिफ और सलीम। फिर है तरमाल, रोज की तरह तुम आज वह तरमाल अपने लिए ना रख सकी थी। कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल किया गया है? जिस चीज़ में तरल पदार्थ होता है, जैसे कि पानी। तरल मतलब होता है द्रव, मतलब पानी टाइप का, ठीक है। जैसे अंडा, मतलब जिनको खाने में हमें बहुत स्वाद आता है। अब जैसे सूखी चीज़ें होती है, बिस्कुट, नमकीन, ये चीज़ सूखी होती है ना, ड्राई होती है, वैसे ही, ठीक है, तरमाल नहीं। इन चीज़ों के अलावा किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जाता है? कुछ और चीज़ों के नाम बताओ जो जो तरमाल नहीं लगती। कुछ चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगे, सुझाव। मनपसंद कपड़े, बिल्कुल इसी तरह। तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा उतरवा के निहायत देकर कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। तुम्हें भी अपने कोई खास कपड़े सबसे अच्छे लगते हो, उस कपड़े के बारे में बताओ। क्या तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है वो कपड़ा, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है, पहनने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, करने के काम, खेल। हल्का, हल्का भारी, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटी हुई कढ़ाई थी। मतलब हाँ, साड़ी पर बहुत भारी कढ़ाई होगी और साड़ी का थोड़ा वेट भी भारी होता है, ठीक है, उसी को भारी साड़ी बोलते हैं। भारी साड़ी, भारी अटेजी, भारी काम, भारी बारिश, इन ऊपर भारी विशेषण का चार अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या है? भारी साड़ी मतलब वजन में, ठीक है। भारी अटैची, इसमें भी वजन आएगा। भारी काम मतलब बहुत बड़ा काम, ठीक है, बड़ा आ जाएगा इसमें। भारी बारिश मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है। भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो, ठीक है। एक दिन की बात साथ कहानी आपकी फिनिश हो चुकी है। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। हैव अ गुड डे एवरीवन।